أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं शायरों से माजरत करके एक मुकर्रिर का फिर सहारा लेता हूँ। उनके बाद इंशाअल्लाह आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, उनके बाद फिर एक मुकर्रिर, उनके बाद इंशाअल्लाह ताबिश रेहान साहब, उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब आपके हवाले होंगे। मुफ्ती सादुल नजीब साहब की भी आमद हो गई है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इरशाद साहब आंध्र प्रदेश से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। हजरत को 20 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 20 घंटे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह इसमें फरमाएंगे। इनके बाद इंशाअल्लाह आप लोग सब्र और तहम्मुल से बैठे, ये तसलसल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुक़र्रिरीन की तादाद ज़्यादा है और उन्वानात तो बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी बातों की ज़रूरत भी है। हम तो घरमोना के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारे इस स्टेज पर एक हम अजनबी आप हजरात को महसूस हो रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल का अफसोस तो हर इंसान के दिल में रखा है। फ़ख्र और तकब्बुर की नीयत से हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो माहौल मैं देख रहा हूँ या दुनिया देख रही है, जो हमारे मुफ्ती काजी साहब जो आप हजरात के सामने दौरे हाजिर के ताल्लुक़ से जो हालात पेश किए, वो हालात यकीनन दिल पर लेने के हैं, सरसरी नहीं बल्कि ध्यान से तवज्जो से लेने के हैं और ऐसा माहौल बनाने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो हमारी नस्लें हैं उन नस्लों को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस्लाम इज़्ज़त और एहतराम का नाम है। वही इज़्ज़त और एहतराम हमारी आंखों से, हमारी आंखों के सामने मिट रहे हैं। मिटते हुए इज्जत व एहतराम को कौन बाकी रखेंगे? हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इलाके के निस्बत से हम भी बहुत अफसोसमंद हैं कि जो माहौल देख रहे हैं, न तो दीनी तालीम है आपके बच्चों में, न दुनियावी तालीम है। आप जरा नजर उठा कर देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को देखकर कि जिस तरह दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी भरपूर है। इसलिए इंशाअल्लाह ज़रूरत है इस बात की कि माहौल को बनाइए और माहौल को ज़रूरी समझिए। वक्त तो बहुत कम दिया गया, लेकिन इस इलाके में पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस ताल्लुक़ से ये वक्त बहुत कम है। बहरहाल देखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे काबिल एहतराम शायर बेमिसाल जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो वक्त हमको दिया है, वक्त पर तो अमल करना चाहिए, लेकिन हालात के तकाज़ों को देखते हुए थोड़ा वक्त आगे बढ़ सकता है। मैं माजरत ख़्वाह हूँ। दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين رواه البخاري والمسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أبو داود والدارمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره رواه البخاري والمسلم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة وإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه رواه الترمذي وابن ماجه. मोहतरम हमारे काबिल एहतराम उलमाए किराम और मशहूर व मारूफ शुअराए किराम और दीगर हजरात हुफाज़े किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और दीगर सामीन हजरात और पर्दा नशीन माओं और बहनों, यकीनन काबिल तारीफ है हमारे हाफिज मुस्तकीम साहब जिन्होंने जाफिशानी मेहनतों से कुर्बानियों से इस इजलास को मुनाकिद किया और हिंदुस्तान से दूर दराज से आप हजरात की खिदमत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन
तकरीर की शक्ल में और शेर की शक्ल में, नात की शक्ल में पहुंचाने का इंतज़ाम किया, यकीनन काबिल तारीफ है। जहाँ तक रहा नज़्म व नस्ख का मसला, उसमें कमी हर इंसान से होती है, लेकिन उस बात को याद रखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बद्दू देहाती मस्जिद में आता है और पेशाब करने लगता है। सहाबा को गुस्सा आता है, सहाबा मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस करो, तकलीफ मत दो, तकलीफ मत दो, तकलीफ को निकालने दो, उसके बाद पेशाब पर पानी बहा दो। ये अल्लाह के नबी की तालीम है। यकीन नज़्म व नस्ख में कमी हुई, लेकिन एक तरफ काबिल तारीफ है कि उतने कीमती उलमाए किराम और मशहूर व मारूफ शुअराए किराम, जिन्होंने बहुत मेहनतों से आप हज़रात तक अपने शेर के जरिए दीन को पहुंचाया। शेर के जरिए भी दीन पहुंचाया जाता है। शेर व शायरी भी कोई गलत चीज नहीं है। बाज़ लोगों की गलत फहमी है, वो दूर कर ले। बस जरूरत है इस बात की कि दीन की हर मजलिस को हम हज़रात ध्यान से सुने और नियत को सही करें। 3 शख्स कहीं जा रहे थे। देखिए मजलिस है, बातों को समझना है और इस इजलास को कामयाब बनाना है। इस पर बहुत पैसे खर्च हुए। जैसे हमारे मुफ्ती काजी साहब ने जो आप हज़रात के सामने बहुत कीमती निकात पेश किए हैं, नसीहतें, वो अमल करने की। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम नहीं। असल अमल है। अल्लाह के नबी ने उम्मत को अमल पे खड़ा किया और जन्नत की नेमतों का हकदार बनने के लिए अल्लाह के नबी ने उम्मत को अमाल बताया। क्या बताया बोलिए? अमाल बताया। जैसे आप सुन रहे हैं, एक है शरीयत की ताजीम, एक है शरीयत को बोलना, एक है शरीयत को देखना, एक है शरीयत की ताजीम। शरीयत की ताजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत रखी है कि बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। उवैस कर्नी ने शरीयत की ताजीम की और अल्लाह के नबी जब उवैस कर्नी का जिक्र फरमाया, जब वो यहाँ तशरीफ लाएंगे तो दुआ की दरखास्त करना। सहाबा परेशान हो गए, हैरान हो गए। हम तो अल्लाह के नबी में 24 घंटा सोहबत में रहते हैं, अव्वलीन का मकाम हासिल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल है, लेकिन दुआ की दरखास्त करने के लिए बाहर से आने वाले के लिए बोल रहे हैं। क्या बात थी? उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर शरीयत की ताजीम थी और अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। सुनिए, वक्त बहुत कम है, इशारा इशारा कर रहा हूं, वक्त साथ नहीं दे रहा है। मेरे अजीज साथी बुजुर्ग दोस्तों, शरीयत की ताजीम क्या है इसको समझना है। ये दीनी जलसा है। यहाँ आकर के अदब से बैठना, अल्लाह के नबी की बातों को अदब से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को अदब से सुनना, तो जिंदगी बनेगी, जिंदगी की इस्लाह पैदा होगी, जिंदगी के अंदर सुधार पैदा होगा, अल्लाह की पहचान होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की लाज और कदर होगी। तो शरीयत की ताज़ीम क्या है जो उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह ने किया? उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़द्र मुक़्तदाए 40 में से हैं, जिनकी तारीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और जिनकी तारीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, औरों की तारीफ की जरूरत नहीं है। कभी कभी जानिबे यमन अपना मुबारक रुख करके फरमाते थे कि जानिबे यमन से रहमत की हवाएं आ रही है। यही उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह जब जन्नत में दाखिल होंगे तो 70,000 फरिश्तों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और 70,000 फरिश्तों की शबाहत, शक्ल सूरत उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह की होगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उवैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्लाह की पहचान की थी,
अल्लाह का खौफ पैदा किया था। मखलूक को पता नहीं था, जमीन को पता नहीं थी, दुनिया पर चलने वाले इंसानों को पता नहीं था। अल्लाह और वैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह जानता था, अल्लाह जानता था वैस कर्नी के अंदर शरीयत की कितनी ताजीम है। कौन जानता था? अल्लाह जानता था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन जब उम्मत को जन्नत में दाखिला फरमाएंगे तो वैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह 70,000 फरिश्तों के साथ जाएंगे। सबकी शक्ल वैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह जैसी होगी। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान वाज फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे कि उम्मत में एक शख्स है, उम्मत में एक शख्स है जिनकी दुआ के जरिए अल्लाह बहुत सारी उम्मतों को माफ फरमाएंगे। सहाबा ये सुनकर के मचल गए। सहाबा ने क्योंकि हरीस थे, सहाबा जब सुनते थे किसी अमल को तो सहाबा जब तक उस अमल को करते नहीं थे चैन से नहीं बैठते थे। अल्लाह हमारे अंदर भी वो जज्बा अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे अंदर भी वो जज्बा अता फरमाए। अमल है सब कुछ, अमल से इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, दुनिया के अंदर हो या आखिरत के अंदर हो, अमल हर चीज का जरिया है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा के दरमियान ये वाज फरमाया, उम्मत में एक शख्स है, नाम नहीं लिया, जिनकी दुआ से बहुत सारी उम्मतों को अल्लाह गुनहगारों को माफ कर देगा। सहाबा मचल गए, नाम पूछा, अल्लाह के नबी ने नाम नहीं बताया। सहाबा जो जिनकियों के हरीस थे, सहाबा के इसरार करने पर अल्लाह ने बताया वो वैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह। सहाबा ने पूछा, क्या वैस कर्नी ने आपको देखा है? क्या आपके पास बैठकर कुछ सीखा है? क्या आपकी सोहबत में रहा है? अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं देखा है। वैस कर्नी को मेरा दीदार बातिनी हुआ है, जाहिरी नहीं हुआ है। बातिनी दीदार है, जो दीन मैं लेकर के आया हूँ वैस कर्नी रहमतुल्लाह ने मुझे देखा तो नहीं है, मेरे दीन की ताज़ीम की है, मेरी शरीयत की ताज़ीम की है। याद रखिए, चाहे कोई भी हो, बहुत नमाज पढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता, बहुत हज करने से इंसान बड़ा नहीं होता, शरीयत की ताज़ीम है। इसलिए मेरे जी साहब हमारे मुजाहिद साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं कि आप हजरात बैठ जाइए, क्यों नहीं बात मानते हैं? सिफत इताअत सबसे बड़ी चीज है। कुरान की तफसीर को देखिए। इसलिए दीनी इज्तिमाओं को रस्म न बनाइए। बहुत जरूरत है इस इलाका में कि बज़ाहिर हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि दुबर बोना, तोरियाही, घर मोहना, बिशनपुर, माशा अल्लाह अहले इल्म की कमी नहीं है, अहले इल्म की कमी नहीं है। अगर कमी है तो शरीयत की ताज़ीम की कमी है। अजानें हो रही है, खुल्लम खुल्ला अजान की तौहीन की जा रही है, कलमा की इस्तिग़फ़ार किया जा रहा है, कलमा की इस्तिग़फ़ार किया जा रहा है। सहाबा ने पूछा, इस्तिग़फ़ार फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा की इस्तिग़फ़ार क्या है? अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे सामने खुल्लम खुल्ला शरीयत को तोड़ी जा रही है, अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है, गुनाह किया जा रहा है, नाफरमानी की जा रही है, और तुम्हारे पेशानी पर बल भी नहीं आता, गम भी नहीं आता, एहसास भी नहीं होता। है कि नहीं सही बात? कम से कम एहसास तो कर लीजिए। अल्लाह वालों के वाक़यात गुजरे हैं, चल रहे रास्ते, किसी को गुनाह करते हुए देखे, चादर ओढ़कर सो गए, पेशाब के रास्ते में खून आया। पूछने वालों ने पूछा, हजरत आपको पेशाब के रास्ते से खून क्यों आया? क्या मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी, जख्म नहीं हुआ, मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि अल्लाह का हुक्म खुल्लम खुल्ला तोड़ा जा रहा था, मुझे देखकर बड़ा गम हुआ, सदमा हुआ, इसलिए उस सदमा ने मेरे पेशाब के रास्ते से खून को निकाला। इसको बोलते ना, बार बार ऐलान कर रहे हैं, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, उलमा किराम आपको अदब से बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। सिफत इताअत सबसे बड़ी चीज है। कोई भी इंसान कल क़यामत के दिन सिफत इताअत जिसके अंदर होगी वो आगे बढ़ जाएगा।
इसलिए मेरे दोस्तों तो ताज़ीम शरीयत की ताज़ीम किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप को तकलीफ ना दो। वही शरीयत की ताज़ीम थी उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। जब सहाबा ने पूछा वो कौन है तो उवैस करनी बताया गया। उवैस करनी ने आपको देखा तो नहीं, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ज़ाहिरी नहीं देखा लेकिन बातिनी देखा कि जो दीन मैं लेकर के आया हूँ उस दीन को उवैस करनी ने पूरा अमल करके बताया। शरीयत की ताज़ीम थी, अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। हजरत अली को, हजरत उमर को अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं, देखो जब तुम यमन जाना तो उवैस करनी को दुआ की दरख्वास्त करना और ये मेरा पिराहन कुर्ता जुब्बा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को देना और ये कह देना कि आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आपके सुपुर्द करके गए। हाँ, ये होता है गम, सदमा। बयान चल रहा है, उलमा की पैदावार बढ़ रही है लेकिन वज़ाहिर नाखानदगी देख रही है। हमारी नस्लों में दीन नहीं, हमारा बच्चा चल रहा है सर से लेकर पांव तक गैर का कल्चर है। मुफ्ती साहब ने कहा तालीम की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। यकीनन ऐ मुसलमानों होशियार हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ। जरूरत है अपने बच्चों को गैर का मोहताज न बनाइए, गैर का मोहताज न बनाइए। जो जिंदगी में जरूरी चीजें हैं, जो भी पढ़ाई के लाइन से टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट है, मेडिकल है, MBBS है, फार्मेडी है, फार्मेसी है, अपने बच्चों को वो तालीम से आरास्ता कीजिए, मिजाज बनाइए, मोहताज न बनिए। जरूरत है लेकिन फरमाया दीन का कल्चर के साथ साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ स्कूल में डाल दिए, कॉलेज में डाल दिए, गैरों का कल्चर है, गैरों का रहन सहन है। आपका बच्चा, आपकी बच्ची गैरों के कल्चर में रंग रही है तो याद रखिए वही रंग बड़े होने के बाद भी दिखाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों देखिए हिंदुस्तान में ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल बहुत हैं जहाँ दीनी कल्चर है, इस्लामी माहौल है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, या तो हमारी कमी है, हम उलमा की कमी है कि आपके दिलो दिमाग को वहां तक नहीं पहुंचाया। हमारी कमी, उलमा की कमी है। अब यहाँ से मेरे अजीज साथियों को दोस्तों, यहाँ से हौसला बुलंद कीजिए और जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो क्यों है, हमारी आपकी कमजोरी की वजह से है कि हम अपने बच्चों पर न तरबियत की लाइन से न तालीम की लाइन से ध्यान देते हैं। या तो गैरों का मोहताज बनता और गैर हमारे बच्चों को अपने रंग में रंग देता है और फिर माँ बाप चिल्लाते हैं हमारा बच्चा बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। हमने गौर नहीं किया हमारा बच्चा क्यों बर्बाद हुआ, गैरों के रंग में रंगा है, गैरों का माहौल को लिया है। इसलिए मेरा ये है शरीयत की ताज़ीम जो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने करके दिखाया। और दूसरी बात है मेरे अजीज साथियों दोस्तों, अखलाक को बनाइए। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर बहुत मोजज़ात मुशरिकों को, काफिरों को दिखाए लेकिन ईमान नहीं लाए। लेकिन जब मक्का फतह हुआ और मक्का के अंदर दाखिल हुए और जो अखलाक का नमूना पेश किया और अपनी मुबारक ज़बान से ये अखलाक मक्का वालों के सामने पेश किया कि आज तुम लोग सब आज़ाद हो, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो कुरान पाक की सूरह उतरी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अब ये मुशरिक काफिर सफ दर सफ मुसलमान हो रहे हैं। क्या करामत नहीं, मोजिज़ा नहीं, किसमें ताकत थी, अखलाक में ताकत थी। आज ये बुग़्ज़, ये कीना हमारे अंदर पक रहा है जिसकी वजह से हमारी नेकियां तबाह हो रही है, हमारे अमाल तबाह हो रहे हैं। हम गौर नहीं करते। आपस की ये दुश्मनियां, कीना, बुग़्ज़, इसको दूर कीजिए। मेरा जी साथियों दोस्तों, ये दौर आखिरी दौर है। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी, कल की खबर नहीं है। ये आखिरी दौर में जितने दौर अल्लाह के नबी ने दुनिया चलाने के लिए मुकर्रर किए, आखिरी दौर में आखिरी नबी की बेइज्जत हुई।
अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन। इस हदीस को बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेअसत यानी मैं और क़यामत कितना करीब हूँ। इशारा करके फरमाया उस्ता और शहादत, बीच की उंगली और शहादत की उंगली। ये फरमाया मेरी बेअसत है बीच की उंगली, और ये फरमाया क़यामत है, और ये आखिरी दौर में मेरी बेअसत है। तो जरूरत है कि हम और आप आखिरत को बनाइए, अपने माहौल में दीन को संवारिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्चर को बहाल कीजिए। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया बहुत जरूरत है, माँ बाप की खबर है, न दीन की खबर है, न दुनिया की खबर है। बच्चे जो कीमती सरमाया है, यही बच्चों से दुनिया जन्नत भी बनेगी और यही बच्चों से दुनिया जहन्नम भी बनेगी। बच्चों से बेफिक्र है, कहाँ गया कमाने के लिए, क्या कर रहा है पता नहीं। अफसोस है कि बच्चों को तालीमी मैदान में रखते, किसी स्कूल में कॉलेज में डालते और एजुकेशन से रग़बत दिलाते तो कितना फायदा होता। आज हमारे बच्चे मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अफसोस का मकाम है, गैरों का गुलाम बने हुए हैं। क्या मतलब मुफ्ती साहब के बयान का, गैरों का गुलाम बने हुए हैं। याद रखिए ये जरूरत दीन से भी दूर कर देगी, दीन से भी दूर कर देगी, है नहीं? क्या समझ रहे हैं इसका मतलब? पैसा सबसे बड़ा पीर, पैसा सबसे बड़ा पीर, हाँ पैसा सबसे बड़ा पीर। इसलिए मेरा जी साथियों को दोस्तों जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों की तालीम के लिए गौर कीजिए। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के मैदान में अपने बच्चों को लाइए, और जहाँ तक हो सके नमक रोटी खा करके बच्चों को पढ़ाइए, नमक रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाइए, झोपड़पट्टी में रह करके बच्चों को पढ़ाइए। यही है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताकि इसका पूरा मकसद हम और आप आज उम्मत में हरकत दिलाएं, फिक्र दिलाएं। करेंगे इंशाल्लाह सब हर हाथ उठाइए। कौन कौन अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करेंगे? दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम, सोने पे सुहागा। आपके बच्चे आपके लिए जन्नत भी बनेंगे, आपके बच्चे आपके लिए दुनिया के अंदर राहत भी बनेंगे। कौन माँ बाप है जो ये नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे लिए सुकून और मेरी आंखों की ठंडक बने? कौन माँ बाप नहीं है? हर माँ बाप के अंदर ये चाहत है, ये ख्वाहिश है। लेकिन अफसोस है बच्चों को बनाने में, बच्चों की तरबियत में जो तरीका हमारे अकाबिरीन ने उम्मत को आइडियल के तौर पर दिया था, वो तरीका हमने छोड़ दिया, वो तरीका हमने छोड़ दिया। बच्चों को डॉक्टर बनाइए, MBBS बनाइए, जितने भी टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट की लाइन से कोर्सेस हैं, हर कोर्सेस में बच्चों का रग़बत दिलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात ये है मेरे अजीज साथी बुजुर्ग दोस्तों, वक्त हो गया मेरा, बस 5 मिनट चाहता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए मैंने शुरू में जो ऐलान किया था, सुलह फरमाते हैं अल एहतराम अफजल मिन अल्फ करामत, एहतराम हजारों करामतों से अफजल है। माशाल्लाह हमारे मुजाहिद साहब के मासूम चेहरा, हमारी आपकी मुलाकात तो नहीं है, मैं तो यहाँ के रहने वाला हूँ लेकिन आंध्र प्रदेश में 20 साल से रहता हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपका अंदाज बहुत अच्छा है, कभी कभी मोबाइल में सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह मासूम चेहरा है, जो हमारे मुफ्ती हजरत का रंग बदला हुआ है तो माशाल्लाह मासूम चेहरा है, और शबाहत भी बदली हुई है, हुलिया भी बदला हुआ। अल्लाह इस इस्तिकामत के साथ हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की जिंदगी इख्तिताम पजीर कर दे, हर शर से बचाते हुए, हर शर का नजर बस से बचाते हुए। मेरे अजीज साथियों को दोस्तों, आखिरी बात जो है आप हजरात के सामने कि कभी भी किसी आलिम के बयान में बैठिए तो आलिम का चेहरा न देखिए, आलिम के खानदान को न देखिए। क्या देखना है? आलिम आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, उस बात को देखिए, उस बात को देखिए।
आप एक शायर, मेहनत करके आप अपने शेर के जरिए, क्या आसान नहीं है शेर व शायरी, ये भी एक मुश्किल घाटी है। बहुत मेहनत करके आपके सामने आते हैं और दीन को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, कुर्बानी को और मुजाहिदे को अपने शेर के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो शेर व शायरी को भी ध्यान से सुनिए, बातें न कीजिए आपस में, दीन की कदर करेंगे, दीन का एहतराम करेंगे तो अल्लाह अमल का दरवाजा खोलेगा। और आखिरी हदीस पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे अजीज साथियों, मौत तो हर एक के साथ है, मौत तो हर एक के साथ है, लेकिन मसला ये नहीं है बड़े बड़े पीएम आए, सीएम आए, सदर आए, अमीर आए, जब मौत आई तो मौत ने अपना लुक़मा अजल बनाया, कोई नहीं बच सके, अपने वक्त के पैगंबर में नहीं बच सके। जब मौत का वक्त आया तो अंबिया को भी मौत ने अपना लुक़मा बनाया और वो मौत अल्लाह से मिलाया। लेकिन बात ये नहीं है, मौत अल्लाह से मिलाने की सबसे बड़ी चीज है, सबब है। मौत के बगैर अल्लाह से मिल सकते नहीं, मौत भी जरूरी है ना, अल्लाह से मिलना है, अपनी मेहनतों का सिला अल्लाह के पास पाना है। अल्लाह ने वादा किया कि बंदों की मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। इस हदीस को सुनिए, आज यहाँ से इस हदीस को सुन करके उठिए और अपनी अपनी मौत को हमेशा याद कीजिए। मौत इंसान को हर एक से जुदा कर देती है, मौत किसी को किसी का होने नहीं दिया। इसलिए मेरे साथियों, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया इस हदीस में, इसको सुनिए। अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना इज़ा वक़फ़ अला अल-क़ब्र बका हत्ता यबुल्ल लिहयतह। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, उनका ये हाल था जब कब्र पर गुजरते थे, चलते थे, इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि दूसरे सहाबा पूछते थे, आपके सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, लेकिन आप इस कदर नहीं रोते जितना आप कब्र पर गुजरते हुए रोते हैं। यहाँ तक के दाढ़ियाँ मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, हत्ता यबुल्ल लिहयतह वतबकी मिनहा। आप क्यों रोते हैं कब्र को याद करके, कब्र पर गुजरते हुए, कब्र को देखते हुए? हम भी दूसरे की कब्र को देखकर वो मंजर को याद करें। कौन मंजर, कौन सा जुमला जो हमारे आपके मोहसिन आका सैयदुल कौनैन ताजदार मदीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हजरत उस्मान को फरमा रहे हैं। और हज़रत उस्मान ने अपने साथियों को फरमाया, मैं इसलिए कब्र को याद करके, कब्र को देख करके रोता हूँ कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। व इन नजा मिन्हु फमा बअदहु ऐसर मिन। अगर ये मंजिल आसान गुजर गई तो आगे की तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी। आखिरत की कई मंजिलें हैं, कब्र का घर है, पुलसरात है, मीज़ान अमल है, नामे अमाल है, कितनी मंजिलें हैं। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो आगे की तमाम आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएंगी। व इल्ला यंजु मिन्हु फमा बअदहु अशद्दु मिन। अगर ये कब्र की मंजिल सख्त हो गई, यहाँ फरिश्तों का जवाब नहीं दे सके, वहीं फंस गए, तो फरमाया आखिर की तमाम मंजिलें सख्त हो जाएंगी। और आगे फरमाया, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मंज़रन फ़क़त इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अु मिन। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे साथियों, कब्र के दहशत और वहशत और खतरनाक मंजर से ज्यादा मैंने कोई और मंजर नहीं देखा।
सबसे सख्त मंजर कब्र इंशाअल्लाह आपने अपनी। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हसन बसरी कौन है? बहुत बड़े ताबईनों में से हैं। इन्नल हसन अल बसरी क़द रआ मिअतन व इश्रीन सहाबिया। हसन बसरी तो वो ताबईन में से हैं जिन्होंने 120 सहाबा किराम की ज़ियारत नसीब हुई है। वो क्या फरमाते हैं? अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। दुनिया में बहुत ख्वाहिशें हैं, कोई चाहता है मैं खाने का मजा लूं, कोई चाहता है मैं दुकान का मजा लूं, कोई चाहता है मैं मेले का मजा लूं, कोई चाहता है जतरे का मेला लूं। आज एक बात कह करके यहाँ से उठ रहा हूँ, जतरों में गलत चीजों का साथ देने वाले होशियार रहिए, कल क़यामत के दिन ये गलत साथ देना थोड़ी देर वो बाले जान बनेगा। अल्लाह के पास जवाब देना होगा। क्यों? आपने गुनाहों की इशाअत में साथ दिया, गुनाहों को फरोग किया। आपके फरोग देने से, गुनाहों का अड्डा बनाने से और मुसलमान नौजवान लड़कियां बर्बाद हो गई। जरिया कौन बना? जिसने गुनाहों का अड्डा कायम किया, गुनाहों का अड्डा बनाया। अल्लाह के वास्ते अक्लमंद बनिए, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। थोड़ी देर की लज्जत जतरों में, मेलों में वाह वाह करना ये काम नहीं देगा। ये क्या कह रहा अल्लाह के नबी, क्या फरमा रहे हैं? मौत को खूब याद करो, तमाम लज्जतों को तोड़ने वाली मौत है। वही मौत हम उस वक्त भी याद कर लेते तो इतना अपने ईमान को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह हमको पूरी उम्मत को अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे हाफिज मुस्तकीम साहब जो मेहनत की है और जो इस जलसे के मुनक़िद करने पर जो खर्चा किया है, अल्लाह उसका बेहतर से बेहतर निअमुल बदल अता फरमाए। आप हजरात अच्छा गुमान रखने, हुस्नुज़्ज़न मिन हुस्निल इबादत, ये बहुत बड़ी बीमारी है समाज के अंदर। बुरा गुमान रखना, हुआ ऐसा करता, हुआ ऐसा करता नहीं। मेरा जी साथियों, अगर अच्छा काम है तो अच्छा ही बोलना है, अच्छा गुमान रखना है। अच्छा गुमान अच्छी इबादत है। बस एक बात करके खत्म करता हूँ। मस्जिद नबवी के अंदर हजरत साद एक सहाबी हैं, मजलिस लगी हुई सहाबा किराम की। अल्लाह के नबी उस सहाबी के आने से पहले फरमाया, दूसरे सहाबा क्या फरमाया? देखो इस दरवाजे से एक आदमी आ रहा है। इस बात ये हदीस बयान में खत्म कर दूंगा। बातें तो बहुत है, लेकिन जो हमारे सदर साहब हैं उनकी नसीहत पर चलना भी जरूरी, लेकिन वक्त फिर भी ज्यादा हो रहा है। एक बात ये हदीस खत्म कर दूंगा। ये क्यों? आज हम जलसे जुलूस करके भी बदगुमानी करते हैं, नहीं, इससे क्या होता है? हमारा माहौल खराब होता है। कोई भी अच्छा काम हो खामोश रहिए, साथ करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे। सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा किराम से, इस दरवाजे से एक आदमी आ रहा है, अगर जन्नती देखना है तो उसको देखो। कुछ देर के बाद दखल सअद मिन बाब मस्जिद नबी, मस्जिद नबी के दरवाजे से हजरत साद आए। साद कोई बड़े सहाबी नहीं थे, सहाबा देख करके मचल गए। दूसरे दिन फिर आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दरवाजे से एक आदमी आ रहा है, अगर जन्नती देखना है तो इसको देखो। फिर हजरत साद आ रहे हैं। तीसरे दिन फिर फरमाया इस दरवाजे से एक आदमी आ रहा है, अगर जन्नती देखना है तो इसको जन्नती देखो। अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस बहुत कुरान पढ़ने वाले, 3 दिन में एक कुरान खत्म करने वाले, आज हमको एक पारा भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस जो बहुत कुरान पढ़ते थे, 3 दिन में कुरान खत्म करते थे। वो देख करके, अरे हम लोग तो कुरान उतना पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी मुझे जन्नत की बशारत नहीं दिए। ये क्या अमल करते हैं कि जिस अमल की वजह से अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जन्नती कहा, वो भी मस्जिद नबवी में, वो भी सहाबा किराम के बीच में बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं। क्यों? मैं अमल से जिंदगी बनती है। अमल का शौक पैदा कीजिए। हदीस में जो अमल सुनते हैं, अमल की तरगीब सुनते हैं, तो सुनने पर नहीं, वो अमल को करना है। अब इस अमल को सब करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। सुनिए इंशाअल्लाह। तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस को शौक पैदा हुआ, ये कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के जन्नती कह रहे हैं। उस हजरत साद के पीछे पीछे लग गया और कहा, मेरे अब्बा से अनबन हो गई है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और बात क्या थी? अमल देखना चाहता हूँ, अभी जाहिर नहीं फरमाया। 3 दिन आप आपको अपना मेहमान बना लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस 3 दिन रहे, कोई अमल नहीं देखा। न रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, न कुछ करते हैं, न कुरान पढ़ते हैं। वो कौन सा अमल अल्लाह के नबी को पसंद आया
कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन जन्नती कहा, अमल पर खरा किया उम्मत को। अमल पर आज हम बोलने पर ही है, अमल पे उम्मत को खरा किया अल्लाह के नबी ने। हालात दूर होते हैं अमल से, बकबक करने से नहीं। सहाबा ने हालात को दूर किया अमाल से। करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िए, हलाल खाइए, देखिए हालात दूर हो जाएंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस 3 दिन में कोई अमल नहीं देखा। जब जाने लगे तो इसरार किया, भाई कौन सा आपका अमल है, मुझे बता दीजिए। नहीं बताना चाहते थे, बताया भाई मेरा तो कोई भी अमल नहीं है, मैं बहुत नमाज भी पढ़ता नहीं, बस फराइज पढ़ लेता हूँ, मैं बहुत तहज्जुद भी नहीं पढ़ता हूँ, बहुत कुरान भी नहीं पढ़ता हूँ। अलबत्ता मेरा एक अमल है, जब से मैं होश संभाला हूँ मैं सबके बारे में रात को दिल साफ करके सोता हूँ कि अगर मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर किसी के बारे में मेरे दिल में खोट है, बदगुमानी, या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसको तू हिदायत दे के मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे बारे में किसी को बदगुमानी, अल्लाह उसको तू हिदायत दे के मुझे माफ़ कर दे। मैं इस तरह दिल साफ करके सोता हूँ, ये मेरा एक अमल है। इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा। तो देखा आपने, बदगुमानी बहुत बेहतरीन चीज है, अच्छा गुमान सबसे बड़ा अमल है। इसलिए फरमाया जी दोस्तों, अच्छा गुमान रखिए और इत्तक़िल महारिमा तकून आबदन नास, हराम से बचिए, आप सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएंगे। हम क्या समझते हैं नमाज पढ़ता वो बड़ा इबादत गुजार है, नहीं। हराम से बचने वाला अल्लाह के नबी ने फरमाया तकून आबदन नास, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, जो हराम को छोड़ता है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब हज़रत मौलाना इरशाद साहब जो कि आपके बस्ती के हैं, लेकिन आंध्रा प्रदेश तेलंगाना की सरजमीन मुसलसल वहाँ रह रहे हैं। आपने दिल का दर्द, समाज का दर्द जो अपने खिताब में बयान कर कर आपसे रुखसत होंगे। यकीनन मेरे दोस्तों, आपका मेहमान सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकता है, बुला सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है, डंडा नहीं चला सकता है, कुछ फेंक के मार नहीं सकता है, वो सिर्फ गुजारिश कर सकता है। ये बात सही है। लेकिन जलसा के अंदर कई तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। अभी इससे ज्यादा संख्या अगर गिननी हो तो सड़कों पे चले जाइए, चाय खानों में चले जाइए, तो इसका 10 गुना मजमा उधर टहल रहा है। पता ये चला कि जलसा देखने वाले कुछ लोग आते हैं, देखने आए होंगे कि हाफिज मुस्तकीम साहब के लोग कितने हैं, वो देखने वाले जा चुके। सुनने वाले लोग इतने ही उस वक्त भी थे जितना इस वक्त है।